Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. Students, इस यूनिट में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करना सीख रहे हैं। इस लेक्चर में हम आज एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कि हमारी टाइप ऑफ एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू से रिलेटेड है। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो पहली टर्म होगी वो स्क्वायर की फॉर्म में होगी, दूसरी टर्म में पावर एक्स की 1 होगी और तीसरी टर्म में कांस्टेंट होगा। तो इसको हम समझते हैं एग्जांपल की मदद से। बुक की एग्जांपल है फैक्टराइज। उसके दो पार्ट हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है। इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो ये एक्सप्रेशन हमारी इस टाइप से मिलता है एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1 और फिर क्यू जो यहाँ पर 12 है कांस्टेंट। हम इसको सॉल्व इस तरह से करेंगे कि हमारे पास इसका एक मेथड है सॉल्व करने का। जो भी हमारे पास इस तरह के एक्सप्रेशन होंगे उनकी जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको हम फैक्टर्स बनाते हैं। ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे आपने गौर से देखना है, इस 12 को हमने यहाँ पे रखा और इसके फैक्टर्स बनाए। तो इसके फैक्टर्स आते हैं 3 4 द 12, 4 1 द 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हमने 12 के हमने जो फैक्टर्स बनाए हैं वो है 3 और 4। हमने यहाँ पर और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर कोई और हो तो उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं हमने उनकी इस तरह से ग्रुपिंग करनी होती है, इस तरह से सूटेबल फैक्टर्स को पिक करना होता है कि हमारे पास जो मिड टर्म है वो हमारे पास आ जाए। यहाँ पे आपको इस तरह से समझाऊंगी मैं कि यहाँ हमारे पास था 3 4 द 12 और 4 1 द 4। यहाँ 2 फैक्टर्स हैं 3 और 4। इन 3 और 4 को हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे कि हमारे पास ये जो सेंटर वाला है मिडिल टर्म है उसका 7 आ जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मैं लिखूँ 3 + 4 तो आता है 7, लेकिन हमारी जो टर्म है वो है -7। तो हम ये -7 किस तरह से बनाएंगे? हम लिखेंगे -4 -3। अगर मैं -4 -3 लिखूँ तो फिर आता है -7, यानी माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का आएगा तो -7। अगर मैं इनको पॉजिटिव वे में लिखूंगी अपने फैक्टर्स को 2 जो 3 और 4 हैं तो ये 7 आंसर देंगे, -7 नहीं देंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं ये किस तरह से है। एक्स स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म होगी उसको आपने एज इट इज लिखना है और जो हमारे पास थर्ड टर्म होगी 12 इसको भी एज इट इज लिखना है। हमने सिर्फ जो चेंज करना है, जो स्प्लिट करना है वो अपने मिड टर्म को करना है और मिड टर्म को हमने स्प्लिट अपनी थर्ड टर्म के फैक्टराइजेशन से करना है, फैक्टर्स बनाकर करना है। तो यहाँ पे जो मिड टर्म है उसको मैं लिखने वाली हूँ ब्रेक करके -4 -3। यहाँ मैं लिखूंगी -4x क्योंकि इस 7 के साथ x भी है तो मैं वेरिएबल भी लिखना होगा। -4x, अब हमने क्या कहा -4 -3 मिलकर बनाते हैं -7। तो यहाँ मैं लिखूंगी -3x और ये +12 जो है वो एज इट इज लिखा है। जो थर्ड टर्म का साइन है उसको उसके साइन समेत यहाँ पे लिखा है और जो फर्स्ट टर्म है उसको भी उसके साइन समेत यहाँ पे लिखा है। हमने सिर्फ 7x -7x को ब्रेक करके लिखा है -4x -3x और ये हमने जो लिखा है ये 12 के फैक्टराइजेशन की मदद से किया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत आसान है। नेक्स्ट स्टेप में हम पहले भी जिस तरह से ग्रुपिंग करते आए हैं अपनी पहली वाली टाइप्स में उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे इन 2 टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे और इन 2 टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे। मैं इस तरह से यहाँ पे इनको अगेन राइट करने लगी हूँ ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस, कॉमन आ गया 3x -12। यहाँ पे स्टूडेंट्स जब मैंने इसकी ग्रुपिंग की तो मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया क्योंकि ये माइनस जो है अंदर साइन को चेंज कर देता है। तो मैंने ब्रैकेट शो करनी थी तो ये माइनस दोनों के साथ होना था ब्रैकेट के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे इसको कहते हैं कॉमन लेना और अंदर साइन को चेंज कर देना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम इन 2 जो ग्रुप हैं इनमें से कॉमन लेंगे, जिस तरह से हम पहली टाइप में भी इस तरह से सॉल्व किया था जो हमने 5.1 में सॉल्व की थी टाइप्स। तो यहाँ पे आ गया x कॉमन, x -4 माइनस यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या आता है 3, तो बचता है x -3 4 द 12, 3 4 द 12। इसके बाकी 2 स्टेप्स को समझने के लिए आपको 5.1 की एक्सरसाइज में इस टाइप से रिलेटेड जो है वो एक्सप्रेशन को सीखना होगा ताकि आपको यहाँ पर आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म में x -4 कॉमन है तो x -4 कॉमन ले लेंगे और बाकी हमारे पास बचता है यहाँ पर x और इस टर्म में -3। तो ये स्टूडेंट्स हमारी क्या हो गई है, फैक्टराइजेशन हो गई है। x -4 × x -3 2 फैक्टर्स आए हैं जो कि प्राइम फैक्टर्स हैं जिन्हें हम फर्दर जो है वो फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो ये हमारी एग्जाम्पल का पार्ट 1 सॉल्व हुआ है। एग्जाम्पल की पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। अब
पार्ट 2 में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 36, तो माइनस 36। ये हमारी जो टाइप हम पढ़ रहे हैं वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो ये हमारी टाइप और ये एक्सप्रेशन जो है वो दोनों सेम है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए जिस तरह से हमने भी फर्स्ट एग्जांपल में किया है, एग्जांपल के पार्ट 1 में, कि हम यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट होता है उसके फैक्टर्स बनाते हैं। 36 के हमने फैक्टर्स इस तरह से बनाने हैं कि हमारे पास उनको प्लस या माइनस करने से 5 आए। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ स्टूडेंट्स 4 9 द 36, ये 4 9 द 36 मैंने इस 5 को देखते हुए यहाँ पे किया, वरना 36 के और भी बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि 2 1 द 2 और 2 8 द 16, 2 9 द 18 और 3 3 द 9 और 3 1 द 3। यहाँ पे हमारे पास जो 4 फैक्टर्स आए हैं इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं 5x बनाने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो 2 2 4 होता है और 3 3 9 होता है। तो 4 और 9 से हम जो है अपने 5x को बनाएंगे। यहाँ पे अब हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं 9 1 द 9, मैंने से इस तरह से दो फैक्टर्स में फैक्टराइज किया है 36 को। तो यहाँ पे देखें अब हमने 4 और 9 को क्या करना है कि हमारे पास 5 आ जाए, यानी कि हम इसे प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं अपने सेंटर वाली वैल्यू बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 को 4 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो आता है प्लस 5। यहाँ पे इसके साइन को भी आपने देखना है, जो सेंटर वाली हमारी वैल्यू उसके साइन समेत यहाँ पे आपने प्लस माइनस को देखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मैं 9 माइनस 4 करूँ तो आता है 5। ये मैंने इन दोनों फैक्टर्स की मदद से यहाँ पर 5 बना लिया। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ -9 प्लस 4, तो आता तो 5 ही है लेकिन माइनस में आता है क्योंकि 9 के साथ है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। जबकि हमें अपने क्वेश्चन में प्लस रिक्वायर है, तो यहाँ पर मेरी फैक्टराइजेशन की जो पेयर बना है वो 9 - 4 = 5 है। तो यहाँ पे मैं इसको सोल्यूशन में सबसे जो पहला स्टेप है वो मैंने करना है, इस सेंटर वाली वैल्यू को फैक्टराइज कर 9 और 4 की फॉर्म में लिखना है। जबकि बाकी जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है उसको एज इट इज लिखना है। फर्स्ट टर्म को भी एज इट इज लिख दिया और जो थर्ड टर्म है उसको उसके साइन समेत जो है वो एज इट इज यहाँ पे लिखा है। अब सेंटर वाली जो 5x है उसको मैं लिख सकती हूँ -9 + 9x, क्योंकि यहाँ 9 और साथ में x भी है 5 के, तो वेरिएबल भी लिखना है। माइनस ये मैं इस तरह से लिख रही हूँ 9x - 4x। ये मैंने सिर्फ इस 5 को ब्रेक करके लिखा है। यहाँ पर मैं इस तरह से इसको सर्कल भी कर देती हूँ। ये इस तरह से 5x को लिखा है 9x - 4x। बाकी ये दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो है वो क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं और ग्रुप करते हुए यहाँ पर हम इनको कॉमन लेंगे। पहले ग्रुप बनाएंगे तो मैं लिखती हूँ x² + 9x, इसका एक ग्रुप बन गया। अब मैंने 4x और 36 का ग्रुप बनाना है, तो जो माइनस है वो कॉमन लूंगी क्योंकि ब्रैकेट शो करनी है। तो 4x + 36, पहले ये -36 था, अब ये +36 हो गया क्योंकि माइनस कॉमन में चला गया। ब्रैकेट के बाहर माइनस का मतलब है कि माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस प्लस माइनस ही आ जाएगा। बस आपने सिंपल सी बात याद रखनी है कि जब आप ग्रुपिंग कर रहे होते हैं, अगर बाहर माइनस हो तो अंदर वाली का वैल्यू का साइन चेंज कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो ग्रुप बनाए हैं इनमें से कॉमन लेना है, यानी कि इस ग्रुप में से और इस ग्रुप में से। तो फर्स्ट ग्रुप में से क्या कॉमन है, दोनों टर्म के पास है x, तो मैं x कॉमन लूंगी। अंदर बचता है फर्स्ट टर्म के पास x + 9, यहाँ से x बाहर कॉमन में चला गया, माइनस साइन। अब इन दोनों टर्म के पास क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो अंदर बचता है x + 4 9 द 36। अब स्टूडेंट्स इस स्टेप में देखें तो x + 9 और x + 9 दोनों टर्म के पास कॉमन है, तो लिखेंगे x + 9 कॉमन में, और कॉमन के बाद जो बचता है उसे ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस इस टर्म के पास -4 बचा। तो हमारी ये हो गई है फैक्टराइजेशन एग्जाम्पल की पार्ट 2 की। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारी इस टाइप से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास है एक्सप्रेशन x² + 14x + 48। ये हमारी जो टाइप है वो x² + px + q से मिलती है। तो हम इसको सॉल्व करने का जो मेथड सीखा है उसमें हमने जो लास्ट में कांस्टेंट है उसके फैक्टर्स बनाने होते हैं। इस तरह से फैक्टर्स बनाने होते हैं कि उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास मिडल टर्म की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे अब मैं 48 को ब्रेक करने लगी हूँ, तो 48 को हम ब्रेक करके लिखेंगे। पहले मैं 2 पे से अगर फैक्टर में से डिवाइड करूँ तो आता है 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 2 2 the 4। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो आता है 2 2 the 4 और 4 + 12 कितना होता है, 12 + 4 करें तो हमारे पास आता है
16 जो कि 14 नहीं बन रहा है। इसको फर्दर हम कर लेते हैं 2 6 12। तो अब हम देखें तो हमारे पास आता है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आता है 2 to the 4 4 to the 8, ये बन गया मिलाकर 8। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें अब तो यहाँ पे 2 to the 4 4 to the 8 और 6 दोनों मिलकर अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो आता है 14। तो यहाँ पर ये जो 14 मिडिल टर्म की वैल्यू है वो 8 और 6 के फैक्टर से आ रही है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि 48 को आप डायरेक्ट भी 6 8 द 48 करके फैक्टर्स बना सकते हैं। अगर आपको ये समझ ना आ रही हो कि हम इसको किस पे डिवाइड करें 48 को कि हमारे पास 14 आ जाए, तो आप इसको छोटे नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 से किया, 2 to the 4 2 4 the 8, और यहाँ पे फिर मैंने 2 2 2 तीनों को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद देखा कि वो जो फैक्टर नंबर आया है उन दोनों को प्लस करने से हमारी मिडिल टर्म की वैल्यू बनती है या नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बहुत ट्रिकी होता है, आपने इसको सोच समझ के यहाँ पर मिडिल टर्म को बनाना होता है क्योंकि फैक्टराइजेशन में ये फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं इसके सोल्यूशन में सबसे पहले लिखूंगी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है उसको एज इट इज लिखना है, जो बस हमने मिडिल टर्म को चेंज करना होता है। तो मिडिल टर्म को यहाँ पे हमने चेंज किया, 8 6 48, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है 48 और अगर इन दोनों को प्लस करें तो आता है 14। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 8x प्लस 6x, पहले मैंने ग्रेटर वैल्यू लिख दी और फिर लेस वाली। तो ये हमारे पास अब बन गया 8 प्लस 6 करें तो 14, यानी 14 को स्प्लिट करके 8 और 6 में लिखा है और ये हमें 48 के फैक्टर से पता चला है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने दो नंबर्स की इन दोनों की ग्रुपिंग कर देनी है, यहीं पर कर देते हैं स्टेप में, क्योंकि बाहर है प्लस, वो अंदर साइन को चेंज नहीं करेगा। फर्स्ट जो हमने ग्रुप बनाया इससे x कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों टर्म के पास x है, तो बाकी बचता है x प्लस 8 प्लस, अब इन दोनों टर्म के पास 6 कॉमन है तो बचता है 6 प्लस 6 8 द 48। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है इसमें x प्लस 8 और x प्लस 8 कॉमन है, x प्लस 8 को कॉमन में लिख लेते हैं और कॉमन लेने के बाद बचता है x प्लस 6, ये सेकेंड टर्म में 6 बचा। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है। फैक्टराइजेशन जो है स्टूडेंट्स बहुत आसान है, लेकिन ये हमें प्रैक्टिस से बहुत अच्छे तरीके से आ सकती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108, अब ये भी जो एक्सप्रेशन है अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर पी एक्स और क्यू की फॉर्म में है। इस तरह के एक्सप्रेशन में हम 108 के यहाँ पर हमने फैक्टर बनाने हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो 108 को मैं लिखती हूँ 2 5 द 10 2 4 द 8, क्योंकि मुझे नहीं यहाँ पर पता अभी कि 108 के ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जिनको हम प्लस या माइनस करें तो 21 आता है। तो मैं इसको सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट किया 2 से, 2 2 द 4 2 7 द 14। अब यहाँ पर पहले आपने स्टॉप करना है थोड़ी देर के लिए और फिर देखना है फैक्टर्स बनाकर के हमारा 21 बनता है कि नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें 2 2 द, दोनों को प्लस करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है 2 to the 4। अब हमारे पास 4 और 27 दो फैक्टर हैं, क्योंकि हमने सूटेबल फैक्टर्स जो है वो पिक करने होते हैं अपने नंबर के फैक्टराइजेशन फैक्टर्स में से। तो यहाँ पे सूटेबल फैक्टर्स हम ढूंढ रहे हैं। 4 और 27 अगर मैं देखूँ तो 27 में से अगर 4 को माइनस किया जाए तो आता है 23, ये दोनों मिलकर हमारा 21 नहीं बना रहे हैं। हम इसको फर्दर जो है 27 को यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 3 9 द 27। अब अगर हम देखें 3 2 और 3 2 2 को मल्टीप्लाई करके देखें तो आता है 3 to the 6 6 to the 12 और दूसरा फैक्टर बचता है 9, यानी 12 और 9 जो है अगर हम उन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 21 आता है कि नहीं, तो देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स 12 और 9 से 21 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो मिडिल टर्म की वैल्यू है वो है -21, यानी कि ये जो 12 और 9 है इसको हम किस तरह से करेंगे कि हमारे पास -21 आए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको करना पड़ेगा -12 -9, तो इन दोनों को प्लस करें तो आता है प्लस प्लस प्लस, तो 9 10 11 और 21, लेकिन यहाँ पर साइन आएगा माइनस का क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, तो -21 हमारे इन दो फैक्टर्स की ग्रुपिंग से आया है। जबकि यहाँ पर अगर आप +12 + 9 करें तो वो +21 देता है, जबकि हमारी मिडिल टर्म है -21। मिडिल टर्म के साइन को आपने नज़र में रखना होता है, उसको भी साथ ही हम बनाते हैं फैक्टर्स बनाते हुए। तो यहाँ पर अब मैं सोल्यूशन में सबसे पहले लिखूंगी फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 108। हमने इन दोनों को एज इट इज लिखना होता है फर्स्ट और थर्ड को। जो सेकेंड टर्म होती है उसके फैक्टर्स यहाँ से बने -12x -9x, क्योंकि x है साथ में तो x ज़रूर लिखना है। अब हमारे पास ये जो फैक्टर्स आए हैं,
अब हमारे पास जो स्टेप आया है इसमें फर्स्ट और नेक्स्ट स्टेप में हमने इनकी ग्रुपिंग करनी होती है, तो मैं लिखूंगी -12x। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप 9x को पहले भी लिख सकते थे और 12x को बाद में भी, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप पहले ग्रेटर वैल्यू को पहले लिख लें, तो इसके बाद हम ग्रुपिंग करना आसान होता है। माइनस, अब इन दोनों की ग्रुपिंग करनी है, तो 9 के साथ माइनस है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगी 9x और अंदर का साइन चेंज कर दूंगी क्योंकि ग्रुपिंग करते हुए ब्रैकेट लगानी पड़ी है और माइनस कॉमन लेना पड़ा है, तो यहाँ प्लस माइनस में चेंज हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमने ग्रुप बनाए हैं इनसे हमने कॉमन लेना है। इस पहले ग्रुप से कॉमन आता है x, तो अंदर है x माइनस 12 माइनस दूसरे ग्रुप से 9 कॉमन आता है, तो 9 में से x में से कॉमन चला गया माइनस 9 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो 108 आता है, 9 टू द 18 1 9 1 1 और 10 108, तो यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगी 12। अब यहाँ पे इस स्टेप में x माइनस 12 और x माइनस 12 दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन लिख लेते हैं। बाकी कॉमन लेने के बाद बचता है x माइनस 9, और ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है, यानी कि फैक्टराइजेशन हो गई है। अब हम इसकी थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड पार्ट में है x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये भी हमारी x स्क्वायर प्लस px प्लस q की फॉर्म है। इसमें भी हमने क्या करना है, जो हमारे पास q है इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स आए उनको प्लस माइनस करने से 11x यानी कि माइनस 11x मिडिल टर्म की वैल्यू आ जाए। तो 42 को हमने ब्रेक करना है, इसके साइन को हमने बॉदर नहीं करना है, हम इसको ब्रेक करते हैं 2 to the 4 to 1 the 2। अब यहाँ पे मेरे पास दो फैक्टर्स हैं 21 और 2, अगर मैं इनको प्लस करूँ तो आता है 23, अगर इनको माइनस करूँ तो आता है 19, तो ये हमारे पास 11 नहीं बनता है, यानी कि इसको फर्दर हम करेंगे ब्रेक, तो 3 7 the 21। अब मेरे पास आगे 2 3 और 7 फैक्टर, यानी 2 3 the 6 और 6 और 7 मिलकर बनाते हैं 13, यानी कि अगर आप 6 और 7 को प्लस करें तो आता है 13, जो कि हमारे मिडिल टर्म नहीं है। फर्दर इसको हम करेंगे इस तरह से, इसकी पेयरिंग कर सकते हैं। 42 को जैसे मैंने बनाया था अभी 2 3 और 7। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर 2 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो आता है 14, 7 to the 14 और -3। अगर मैं इस 3 और ये 2 और 4 से मिलाकर जो है फैक्टर्स बना लूँ तो 14 माइनस 3 हमें 11 देता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ सकता है फैक्टर्स 14 और 3 फैक्टर से 11। तो यहाँ पर मैंने बनाना है -11, तो मैं यहाँ पर 14 और 3 को इस तरह से लिखूंगी -14 प्लस 3, तो ये बनाता है -11। क्योंकि हमने साइन को भी साथ देखना होता है, तो साइन यहाँ पर जो माइनस बनेगा 11 के साथ वो -14 प्लस 3 होगा, तो हमारे पास -11 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और 14 में से 3 निकालें तो 11 आता है और साइन माइनस का आता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे 14 माइनस 3 11, लेकिन यहाँ पर -11 नहीं आएगा फिर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो है, 14 में से 3 निकालें 11 ही आता है, लेकिन साइन पॉजिटिव का होगा क्योंकि 14 यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये हमारे फैक्टर्स नहीं है। हमारे फैक्टराइजेशन की तरतीब इस तरह से है कि -14 प्लस 3। फर्स्ट स्टेप को यहाँ पे मैं लिखते हुए पहले लिखूंगी x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म को एज इट इज। जो सेकेंड टर्म है हमारे पास उसको ब्रेक करके लिखेंगे -14x प्लस 3x, और थर्ड टर्म को भी एज इट इज लिखेंगे, यानी -42। ये बस आपने याद रखना है कि फर्स्ट और थर्ड टर्म एज इट इज लिखी गई हैं, बस सेकंड टर्म को हमने थर्ड टर्म की फैक्टर से बनाया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, ग्रुपिंग करनी होती है। तो हम यहाँ पे ग्रुपिंग जो करेंगे वो फर्स्ट 2 वैल्यूज से करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस साइन था तो यहाँ पे हमने साइन चेंज नहीं करना है। अब ये जो ग्रुपिंग हुई है इसमें से हमें कॉमन लेना है x माइनस 14 प्लस सेकेंड ग्रुप में से कॉमन है 3, तो x माइनस 3 1 the 3 3 4 the 12, 42 को 3 पे डिवाइड कर दिया तो आ गया 14। तो यहाँ पे इस तरह से ग्रुपिंग हो गई। अब जो हमारे पास स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है, उसमें हमारे पास 2 टर्म्स हैं ये, और इनमें है x माइनस 14 कॉमन, तो x माइनस 14 को यहाँ लिखेंगे कॉमन में, और अंदर हमारे पास जो बचता है कॉमन लेने के बाद वो है x प्लस 3, और ये हमारे 2 फैक्टर्स आ गए हैं जिन्हें हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ और लास्ट पार्ट है हमारे पास, जो इस टाइप से रिलेटेड है एक्सप्रेशन की, वो है x स्क्वायर प्लस x माइनस 132। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमने क्या करना है, 132 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो 132 को हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि हमारे पास 1 आंसर आ जाए, यानी कि मिडल का जो आंसर है वो 1 है। तो 2 6 12,
1 कैरी, 2 6 द 12, 3 2 द 6, 3 2 द 6। अगर यहाँ पे आप देखें तो 3 2 द 6 दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 होता है और 22, इन दोनों के फैक्टर से हमारे पास 1x नहीं आ रहा। हम इसे फर्दर जो है वो करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 1 द 2, 2 1 द 2। अब हमारे पास यहाँ पर 3 फैक्टर्स हैं, इनको हम इस तरह से चूज़ करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 3 टू द 6, 6 टू द 12 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है 12 और यहाँ है 11। तो 12 और 11 जो है हमारे सूटेबल फैक्टर्स हैं, क्योंकि 12 माइनस 11 करें तो आ जाता है आंसर 1। तो यहाँ पर हमारी अरेंजमेंट भी इसी तरह से है, क्योंकि हमने बनाना है पॉजिटिव x, तो यहाँ पर 12 माइनस 11 पॉजिटिव 1 देता है। तो यहाँ पे इसको मैं इस तरह से ब्रेक करने लगी हूँ मिडल टर्म को, जो हमारी सेकंड टर्म है, प्लस 12x माइनस 11x, क्योंकि x साथ में लिखना है वेरिएबल, माइनस 132। ये हमारा जो माइनस 132 है ये एज इट इज़ आ गया है और x स्क्वायर भी एज इट इज़ आ गया है। सिर्फ हमारी मिडल टर्म जो है वो चेंज हुई है 12x माइनस 11x में, और ये हमारे फैक्टर्स हैं 132 के फैक्टर्स की मदद से। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, ग्रुपिंग करनी होती है। तो ग्रुप बनाते हुए एक्स स्क्वायर प्लस 12x का ग्रुप बनाएंगे। इन दोनों टर्म्स का ग्रुप बनाते हुए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन 11x प्लस 132। ये प्लस जो चेंज हुआ है माइनस प्लस में, ये बाहर माइनस कॉमन लिया है। और अगर आप, ये मैंने कुछ चेंजेस हम खुद से नहीं की हैं, ये यहाँ पर इस हमारे पहले वाले स्टेप को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि माइनस ये ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, माइनस 11x प्लस माइनस माइनस अगेन माइनस आ जाएगा। ये मैंने सिर्फ इन्हें यहाँ पर ब्रैकेट में क्लोज करने के लिए माइनस को बाहर कॉमन लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों ग्रुप से कॉमन हमने बाहर लेना है। तो पहले ग्रुप में से x कॉमन आ गया, x प्लस 12। सेकेंड वाले ग्रुप में से हमारे पास क्या कॉमन है, 11 कॉमन जाएगा, तो 11 कॉमन लिया, x प्लस यहाँ पे 132 को आप 11 पे डिवाइड करके देख लें, 11 1 द 11 और यहाँ पे 2 कैरी, 11 2 द 12 यानी कि 12 आता है। अब इस स्टेप में हमारे पास दो टर्म्स जो हैं उनमें x प्लस 12 कॉमन है, तो x प्लस 12 को कॉमन में लिखेंगे, x प्लस 12 जो कॉमन लेने के बाद बचता है वो है x माइनस ये वाला 11 जो है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस दोनों के इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बन गए हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू टाइप की एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना सीखा और एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टाइप के साथ फैक्टराइज करना सीखेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।